ये 4 बातें जरूर याद कर लेना, कभी घर में झगड़ा नहीं होगा। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की जो हम वीडियो आपके समक्ष लेकर के आए हैं वह बहुत ही प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो में जानेंगे ये 4 बातें। प्रिय बंधुओं, ये 4 बातें बहुत ही अनमोल हैं। यदि इन 4 बातों को आपने ठीक तरीके से याद कर लिया और समझ लिया तो आपको बुढ़ापे में कोई भी कष्ट प्राप्त नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, आपका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। क्योंकि प्रिय मित्रों, कहते हैं ना कि बुढ़ापा एक कड़वा सत्य है। बुढ़ापा जब इंसान के ऊपर आता है तो बुढ़ापे में उसको चारों तरफ से बीमारियां और दुख घेर लेता है। प्रिय बंधु, अर्थात बुढ़ापे की अवस्था में इंसान को दुख ही दुख प्राप्त होने लगता है। क्योंकि प्रिय बंधुओं, बुढ़ापे में सगे संबंधी भी घृणा करने लगते हैं, सभी दूर भागने लगते हैं। प्रिय बंधुओं, कोई भी पास आना नहीं चाहता है। प्रिय बंधुओं, सगे संबंधियों की तो दूर की बात है, अपनी स्वयं की संतानें भी आपसे घृणा करने लगती हैं, वो भी आपकी सेवा करना नहीं चाहती हैं। प्रिय बंधुओं, संतानें और सगे संबंधियों की भी छोड़िए, आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ने लगता है। प्रिय बंधुओं, आपके शरीर की हड्डियां भी जर्जर हो जाती हैं, दर्द करने लगती हैं, जो चलने में आपको बहुत अधिक पीड़ा देती हैं और आपको लाठी का सहारा लेकर के चलना पड़ता है। आपकी नजर भी धुंधली हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। प्रिय बंधुओं, जिस कारण आपका शरीर देखने में बहुत ही बुरा लगने लगता है। क्योंकि प्रिय बंधुओं, बुढ़ापे में शरीर की कांति गायब हो जाती है। इसलिए प्रिय बंधुओं, दूसरे लोग आपसे घृणा करने लगते हैं। क्योंकि बुढ़ापे में आपके शरीर में हर मर्ज अपना घर बना लेती है। तो प्रिय मित्रों, बुढ़ापा जो है वो एक कड़वा सत्य है। जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपके पीछे लगा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय बंधुओं, आप उसका लाभ उठा सके। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी के अंत में हम आपको वो ऐसी 4 बातें बताएंगे, यदि आपने इन 4 बातों को भली भांति समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो आपका बुढ़ापा सुख चैन से व्यतीत होगा और आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। आपका बुढ़ापा सुख चैन से व्यतीत होगा और आपके बुढ़ापे में कोई भी आपको कष्ट प्राप्त नहीं होगा और ना ही आपके परिवार में कोई कलह कलेश उत्पन्न होगा। आइए प्रिय मित्रों, देखते हैं उन 4 बातों की तरफ कि वो 4 बातें कौन सी हैं जो हमारे बुढ़ापे में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सज्जन वृद्ध व्यक्ति रहा करते थे। वो बहुत ही सज्जनशील स्वभाव के थे। प्रिय मित्रों, उनकी किशोर अवस्था अर्थात जवानी बहुत ही सुख चैन से कटी और उन्होंने अपनी जवानी में बहुत सारा धन भी कमाया और उन्होंने दुर्बल असहाय लोगों की मदद भी की, धर्म पुण्य के कार्य भी उन्होंने खूब किए। प्रिय बंधुओं, ये सब करते हुए प्रिय बंधुओं, उनका जीवन आगे बढ़ता गया और वो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए। और प्रिय बंधुओं, जैसे ही उन पर बुढ़ापा आया तो धीरे धीरे उनके शरीर में बीमारियां घर करने लगी, उनका शरीर साथ छोड़ने लगा, अर्थात बीमारियों के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था। प्रिय बंधुओं, क्योंकि बीमारियों ने उनको चारों ओर से घेर रखा था। प्रिय मित्रों, इसी कारण से उसके पुत्र व पुत्रवधू सभी घृणा करने लगे थे, उससे दूर भागते थे। उनकी सेवा करना तो दूर, उनके पास भी बैठना वो लोग पसंद नहीं करते थे। प्रिय मित्रों, इसलिए उन्होंने उस वृद्ध की रहने की व्यवस्था अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर एक कमरे में कर दी थी, जहां वो बेचारा बीमारियों से ग्रस्त अकेला ही पड़ा रहा करता था। उसके लिए समय पर ना तो भोजन मिलता और ना ही पानी।
और ना ही प्रिय बंधुओं उसकी कोई देख रेख करने वाला था। प्रिय बंधुओं, जब भी उसको भूख प्यास लगती तो वो जोर से आवाजें भी देता था, लेकिन मित्रों कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता था। प्रिय मित्रों, और वो अधिक चीखते चिल्लाते तो उनके घर का कोई सदस्य जाकर के दूर से ही उन्हें भोजन दे दिया करता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उनके बेटे और दोनों पुत्र वधू उनसे इतनी परेशान हो चुकी थी, वो आए दिन यही कहती रहती थी कि ना जाने ये बुढ़ा कब मरेगा और हमारी जान छूटेगी। प्रिय मित्रों, जब वो बुजुर्ग इस प्रकार की अपने परिवार के लोगों के मुख से बातें सुनता था तो उसे बड़ा ही दुख होता था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे और वह बहुत रोता और अपने मन में विचार करता कि मैंने इनको पालने पोसने में क्या नहीं किया, कौन सा कष्ट नहीं झेला। मैंने इनके लिए जीवन में बहुत कुछ किया है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ये इस प्रकार की बातें करते हैं। हे प्रभु, ये कैसे दिन आ गए। अब हमारी संतानें ही हमसे घृणा कर रही हैं, हमारी पुत्र वधुएं हमसे घृणा कर रही हैं और हमसे दूर भाग रही हैं, पीठ पीछे हमें गालियां भी दे रही हैं और सामने बड़बड़ा भी रही हैं। ये सब बातें अपने मन में सोच के प्रिय बंधुओं, वह सज्जन व्यक्ति बहुत दुखी होता है और अपनी आंखों में आंसू भरकर बहुत रोता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार की इस कलह से ऊब जाता है और अपने घर को छोड़ करके चल देता है और चलते चलते एक संत जी के आश्रम पर पहुंच जाता है, जहां संत जी बैठे हुए थे। और संत जी के आश्रम पर जब वह बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचा तो उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर गया। प्रिय बंधु, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, महाराज आप मुझे अपना शिष्य बना लें, और यदि आप अपना शिष्य ना बनाएं तो मुझे कोई ऐसा गुरु बता दीजिए जो कि मैं अपना शेष बचा जीवन सम्मान पूर्वक बिता सकूं और परिवार की दुदकार सहन ना करनी पड़े। क्योंकि महाराज जी, मैं अपनी संतान को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं अपने दोनों पुत्रों से और दोनों पुत्र वधुओं से बहुत ही प्रेम करता हूं, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मैं अपने परिवार के साथ रहते हुए प्रभु भक्ति कर सकूं। लेकिन दुख तो इस बात का है, हमारी खुद की संतानें हमसे दूर भाग रही हैं, मेरी दोनों पुत्र वधुएं हमसे विमुख होती जा रही हैं और हमसे घृणा करते हैं। लेकिन महाराज जी, मैं उनके बिना रह नहीं सकता। लेकिन महाराज जी, वो अपने आप से हमको कितना भी दूर क्यों ना करें, लेकिन मैं उनके सिवा कहीं रह ही नहीं सकता। इसलिए हे महाराज, हमें कोई ऐसा गुरु बताएं जिसके आशीर्वाद से हम अपना बुढ़ापा चैन से गुजार सकें, हमारी संतानें भी और हमारे बच्चे भी हमसे प्रेम करने लगें और हमारे बुढ़ापे का जो शेष जीवन बचा है वो चैन से कट जाए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार उस वृद्ध सज्जन की बात को सुनकर के स्वामी जी अपने मन ही मन बहुत मुस्कुराए और कहने लगे, आप अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान हैं, अपनी जिंदगी से बहुत तंग हैं, इसीलिए आप हमारे पास आए हो। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं आपके लिए 4 ज्ञान की बातें बताऊंगा। इन 4 बातों का यदि आप पालन करते हो तो आपके परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अर्थात कलह कलेश नहीं होगा और आपका परिवार आपसे प्रेम करेगा और हमेशा अपने परिवार के प्रिय बने रहोगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, संत जी की बातों को सुनकर के वो वृद्ध व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है और हाथ जोड़ करके कहता है, हे महाराज जी, हमें वही 4 बातें बताने की कृपा करें जिससे हमारे घर में रहने वाले सभी सदस्य हमसे प्रेम करने लगें और हमारा बुढ़ापा चैन से कट जाए। मैं उन 4 बातों को अपने जीवन में अवश्य ही उतारूंगा और उनका भली भांति पालन करूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो संत जी उस वृद्ध व्यक्ति को अपने साथ आश्रम में अंदर ले जाते हैं और उन्हें आसन पर बिठाते हैं और उनको वो 4 बातें बताते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही काम आने वाली हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस वृद्ध व्यक्ति को समझाते हुए वो संत जी कहते हैं, सुनो भाई, नंबर 1, जीवन में कभी भी निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बुढ़ापा तो हर व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है और कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जो निकम्मा बनकर के अपने परिवार में रहते हैं और हमेशा नीचता के कार्य करते रहते हैं, जिससे उनका परिवार में इज्जत सम्मान नहीं होता है और परिवार के लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में इंसान के लिए
निकम्मा बनकर के कभी भी नहीं रहना चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप कार्य नहीं करोगे और पड़े पड़े खाओगे तो आपके परिवार वाले अर्थात आपके परिवार के लोग आपसे घृणा करने लगेंगे, अर्थात आपके परिवार के लोग आपसे घृणा करने लगेंगे और आपसे भली बुरी कहेंगे। इसलिए जो भी हो, जो भी बन पड़े, वृद्धावस्था में वो कार्य अवश्य ही करना चाहिए जिससे आपकी परिवार के लोग उपयोगिता समझें। और उस वृद्ध को समझाते हुए वो संत जी बोले, भाई नंबर 2 और दूसरी महत्वपूर्ण हमारी बात यह है कि कम से कम बोलें, क्योंकि यदि कम बोलोगे तो तुम्हारे परिवार के सभी लोग सम्मान करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, समय पर सेवा करेंगे। और यदि ज्यादा बोलोगे, बेमतलब की बातें करोगे, बात बात में अपने परिवार के सदस्यों को डांटोगे, उन पर चीखोगे, चिल्लाओगे, उन पर क्रोध करोगे, तो एक दिन ऐसा अवश्य ही आएगा कि वो आपसे दूर भागने लगेंगे और आपकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देंगे और आपकी बात का कोई भी महत्व नहीं समझेंगे और आपसे घृणा करने लगेंगे। और बुढ़ापे में ये सब आपके लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। समय पर आपको भोजन भी नहीं देंगे और आपकी सेवा भी नहीं करेंगे। वो तो ऐसे ही कहेंगे कि बुढ़ा चीखता रहता है और आपसे बोलेंगे, काम का नहीं धाम का, बुढ़ा फालतू में चीखता रहता है, इसकी बकबक कौन सुने। इसलिए जहां तक बने बुढ़ापे की अवस्था में परिवार के लोगों से कम खिचखिच करें, तभी आपका बुढ़ापा ठीक प्रकार से गुजरेगा। क्योंकि अधिक बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों ही छीड़ हो जाती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, किसी को भी बिना मांगे सलाह मत दीजिए। मेरे भैया, यदि आप बिना मांगे किसी को सलाह देते हैं तो तुम्हारी उस सलाह का कोई महत्व नहीं समझेगा और तुम्हारे पास कोई भी सलाह लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसकी कोई भी बात सुनोगे ही नहीं, उसको बिना मांगे ही सलाह देने लगोगे। वो सलाह लेने किसी दूसरी बात की आएगा और आप किसी दूसरी बात की सलाह दे देंगे तो वो आपके पास क्यों आएगा, क्योंकि तुम तो अपनी ही सुनाते रहोगे, उसकी सुनोगे ही नहीं, तो ठीक से सलाह कहां दे पाओगे। तो इसीलिए कम से कम बोलो, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा और लोग यही कहेंगे कि बुढ़ा बेमतलब में ही एडवाइस देता रहता है और तुमसे कोई भी सलाह व राय नहीं लेगा। इससे आपको बहुत बड़ा कष्ट होगा। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहने की आदत डालिए। मेरे भाई, बुढ़ापा तो सभी के पीछे लगा हुआ है और एक ना एक दिन ये बुढ़ापा सभी पर आना है, क्योंकि संसार में दो ही कड़वे सत्य हैं, बुढ़ापा और मृत्यु। ये दोनों किसी व्यक्ति का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए बुढ़ापे में कष्ट भी होते हैं, दुख भी होते हैं। उन कष्टों को और दुखों को झेलिए और परेशानियों को सहन करने की आदत डालिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये सोच लो, यदि परेशानी झेलने के लिए नहीं आती तो हम पर बुढ़ापा ही नहीं आता। इसलिए हमेशा परेशानी को सहन करने की आदत डालो और सहते चलिए। सहनशीलता ही परिवार को पास रखने का प्रमुख मार्ग है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थी हमारी 4 महत्वपूर्ण बातें। अगर ये 4 महत्वपूर्ण बातें आपने अपने जीवन में उतार ली और इनका सही तरीके से अनुसरण कर लिया और सच्चे मन से संकल्प कर लिया कि हम इन 4 बातों का अवश्य ही पालन करेंगे, तो हमें उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि आपका बुढ़ापा ठीक प्रकार से गुजर जाएगा और बुढ़ापे की अवस्था में आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा और आपके परिवार के लोग आपसे कलह व घृणा नहीं करेंगे और आपकी सदैव ही सेवा करेंगे, समय पर भोजन भी देंगे, पानी भी देंगे और यदि कोई बीमारी हुई तो उसका इलाज भी करवाएंगे, अर्थात आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, ये 4 बातें बहुत ही अनमोल हैं और ये हमें प्रेरित करती हैं कि हमें इन 4 बातों का अवश्य ही पालन करना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में कोई दुख व परेशानी ना आए और हमारा बुढ़ापा ठीक प्रकार से गुजर जाए। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यही अनमोल वो 4 बातें थी जो एक संत ने उस वृद्ध को बताई थी और उन 4 बातों को प्राप्त करने के बाद वह वृद्ध सज्जन चला आता है और उन संत की बताई हुई उन 4 बातों का ठीक प्रकार से पालन करने लगता है। प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे उसके परिवार के लोग उससे हित और प्रेम करने लगते हैं, अर्थात उसके बुढ़ापे का शेष जीवन ठीक प्रकार से गुजर जाता है। प्रिय बंधुओं,
तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी ज्ञानवर्धक ये 4 बातें? यदि ये 4 बातें आपको अच्छी लगी हैं तो प्रिय बंधुओं, कमेंट बॉक्स में राय अवश्य ही देना और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं को व सभी दर्शक बंधुओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों।